हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में जो रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के जो न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे, आज हम लोग उसी के न्यूमेरिकल को आगे पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने लिखा गया है। यहाँ पर ये कहा गया है कि C14 एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका अर्ध आयुकाल 5730 वर्ष है। फिर कहा जा रहा है कि पूरा तत्व के एक नमूने की लकड़ी में C14 की जो मात्रा है वो कितनी 80% पाई जाती है। तो नमूने की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है, क्वेश्चन में समझिए, इसको सोल्यूशन में पहले लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया कि C14 की रेडियो एक्टिव तत्व है जिसकी अर्ध आयुकाल कितनी है, 5730 वर्ष है। ठीक है, यानी कि जो C14 है उसकी अर्ध आयुकाल कितनी है, 5000। ठीक है, 5700। ठीक है, यहाँ पर 5700 लिखा जाएगा, 5730 वर्ष है। ठीक है, तो फिर कहा गया है कि पूरा तत्व के एक नमूने की लकड़ी में C14 की जो मात्रा है वो कितनी 80% पाई गई, यानी कि जो विघटित हो गई 20% विघटित हो गई है, और जो शेष बची हुई जो मात्रा वो कितनी 80% है। तो उसका समय आप बताइए कि यानी उसका आप आयु बताइए कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि इसका हमें अभिक्रिया यानी कि जो हमारा क्या नाम वेग स्थिरांक यानी जो k का मान नहीं दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, पहले k का मान ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सूत्र मैंने बताया था, k बराबर जो होता है 0.693 बट्टे t½ ठीक है, तो ये सूत्र होता है हमारे पास। तो इस सूत्र से हम क्या करें, k का मान पता कर लें। तो ये हो जाएगा k बराबर 0.693 बट्टे t½ का मान कितना है, 5730 वर्ष है। प्यारे बच्चों, इसका आप भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। तो ये देख रहे हो कि मेरे पास 100 ms के का कैलकुलेटर है, इसको इंजीनियरिंग कैलकुलेटर भी कहा जाता है। इससे हर फंक्शन इसको यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल, समाकलन, अवकलन सभी वैल्यू क्या क्या करते हैं, इससे आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर दिया है वैल्यू है 0.693 डिवाइड बाई 5730, इसका भाग कर दिया तो ये वैल्यू आ गया, लगभग जो मान आया है इसका मान जो आ गया है हमारा कितना है 1.21 गुणे 10⁻⁻⁴। ठीक है, इसका जो है मात्रक होगा प्रति वर्ष। ठीक है, तो ये हमारा k का मान आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद अब कहा गया है कि इसमें कहा गया पूरा तत्व की एक नमूने की लकड़ी में C14 की जो मात्रा कितनी है, 80% पाई गई है। यानी कि जो शेष बची हुई जो मात्रा है, अगर मान लेते हैं कि A बराबर जो मान है, माना A बराबर कितना हो, 100% हो। ठीक है, तो A माइनस x जो मान होगा वो कितना है, 80%, यानी शेष बची हुई मात्रा का मान दिया है। तो इसके लिए शेष यानी कि समय का मान निकालने के लिए सूत्र होता है, ये हमारे पास 2.303 बटे ये हो जाएगा k। ठीक है, ये सूत्र होगा, सूत्र पहले मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, और ये log A/A माइनस x, ये हमारे पास सूत्र होता है समय निकालने के लिए। ठीक है, तो इसी सूत्र में सब वैल्यू रख दीजिए। तो ये हो जाएगा t बराबर 2.303 बट्टे k का मान ये रख दीजिए, क्योंकि ये हमने मान निकाल लिया है। ठीक है, तो k का मान ये हो जाएगा 1.21 गुणे 10⁻⁻⁴। ठीक है, log a का मान हमने कितना माना है, 100%। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 100 बट्टे, और ये a माइनस x का मान पूरा कितना है, 80 है। ठीक है, तो ये इससे काट दीजिए, कट जाएगा, और ये 2 चौको 8, 2 पच्चे 10। ठीक है, तो ये 10⁻⁻⁴ है, तो इसको ले जाएंगे तो +4 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा t बराबर, ये हो जाएगा हमारा 2.303 गुणे 10⁻⁴ बट्टे ये हो जाएगा 1.21, ये log ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसका डिवाइड कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 1.12, इसका भाग कर देंगे तो ये मान आ जा रहा है हमारा, ये आ जा रहा है 1.93
ठीक है, 1.90, ठीक है, ये मान आ रहा है, और गुणे 10 की पावर 4, और ये log देख रहे हो कि ये log m/n है, तो log 5 माइनस log, यहाँ पर इसको कोष्टक में लिखिए, log 5 माइनस log 4, ठीक है। तो log 5 का मान यहाँ पे रखिए, तो log 5 का मान कितना होगा, log 5, ठीक है। तो log 5 का जो मान यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.90 गुणे 10 की पावर 4, और ये log का जो मान होगा ये हो जाएगा हमारे पास 0.7 हो जाएगा, ठीक है। 0 यानी इसका जो पूरा जो log की जो वैल्यू होगी ये होगा log 5 का मान होगा, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 0.6989, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, पूर्णांकन कर देंगे, तो ये 0 कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, और ये माइनस ये log 4 की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा log 4 की वैल्यू हो जाएगा हमारा 0.6, ठीक है। तो इसमें आप गुणा कराइए, तो ये हो जाएगा 1.90 गुणे 10 की पावर 4, और ये गुणे इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0.1, ठीक है। इनका गुणा करा लीजिए, तो ये हो जाएगा 1.90 गुणे 0.1, ठीक है, और ये गुणे 10,000, इसको 10 की पावर 4 लिखा गया है, तो इसको 10,000 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा गुणे 1, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 1900 वर्ष, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, यानी कि 1900 वर्ष उसका जो आयु है वो कितना होगा, 1900 वर्ष होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन हल सॉल्व करेंगे, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन आपके यहाँ पर सामने लिखा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन ये लिखा गया है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इन वर्ष है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के 1/10 भाग बचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर समझिए कि मान लेते हैं ये कोई एक अभिक्रिया है और इससे ये कोई एक उत्पाद प्राप्त हुआ है, तो मान लेते हैं प्रारंभिक समय में जो अभिकारक की जो सांद्रता है, प्रारंभिक समय में अभिकारक की जो सांद्रता होती है वह कितनी होगी, ए है, और यहाँ पर जो अभी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई, तो यानी प्रारंभिक जो समय में t बराबर 0 लिया जाएगा, तो अभी इस पे उत्पाद कोई प्राप्त नहीं हुआ है। फिर मान लेते जब ये अंतिम समय यानी t पर जब अभिक्रिया स्टार्ट हो जा रही है, t समय पर अभिक्रिया स्टार्ट हो जा रही है, तो ये इसका जो उत्पाद बन जा रहा है, मान लेते हैं कितना बना, x, तो इसमें से जो शेष बची हुई मात्रा कितना होगी, x होगी, ठीक है, यानी a माइनस एक्स। तो इसमें यही कहा गया है कि जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी कि जो वेग स्थिरांक का मान दिया है, और कहा गया है कि प्रारंभिक सांद्रता के 1/10 भाग बचने में कितना समय लगेगा, तो यानी कि यही जो है प्रारंभिक सांद्रता यही है ना, तो इसका 1/10 भाग बचने में कितना समय लगेगा, इसको हमें पता करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है उसको पहले नोट कर लो। तो ये अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के का मान दिया 60 सेकेंड इनवर्स दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें t का मान पूछा जा रहा है कि यानी समय t का मान बताइए कितना होगा अभी, यानी कि 1/10 भाग बचाने में कितना या बचने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए t का मान देखिए, t का मान निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है 2.303/k log a/a माइनस x, ठीक है। तो ये हमारे पास सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पर हम क्या करेंगे, मान को रख करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर मान रखिए, तो ये हो जाएगा t बराबर 2.303 और k का मान 60 दिया है, और ये log, ठीक है, प्रारंभिक ये है, और इस प्रारंभिक सांद्रता का कहा गया 1/10 भाग बचाने में, यानी कि a माइनस एक्स का 1/10 भाग बचाने के लिए, यानी कि इसका मान दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो मान है ये कितना हो जाएगा, a/10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2.303/60 log, ये हो जाएगा 10a/a, a से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या, 2.30
3/60 log 10। और मैंने बताया था कि जो log 10 की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, 1 होती है, ये मैंने बताया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करिए, log 10 की वैल्यू रख दीजिए 1। तो ये हो जाएगा t बराबर 2.303/60 गुणे 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा t बराबर 2.303/60। ठीक है, तो इसका आप भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा। तो इसका जब भाग कर देंगे तो यहाँ पर देखिए कितना इसका आंसर आ जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2.303 डिवाइड बाई 60। ठीक है, तो इसका भाग कर देने के बाद जो मान आया है ये आ जाएगा t बराबर, ये है 0.0383। ठीक है, ये कितना है, सेकंड में मात्रक है तो सेकंड। ठीक है, तो ये इतना आंसर आ जाएगा, यानी कि 1/10 भाग बचने में कितना समय लगेगा, 0.0383 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसी के कैटेगरी में दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन। अब आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखा गया और फिर ये एक समीकरण लिखा गया N2O5 गैसियस अवस्था में, फिर एरो 2NO2 फिर गैसियस प्लस 1/2 O2 गैसियस में 318 केल्विन पर NO2 की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स थी, जो 60 मिनट के उपरांत यानी 60 मिनट के बाद वो कितनी हो बच गई, शेष कितनी रह गई, 0.2 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स रह गई। तो कह रहा है कि 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, 318 केल्विन पर हमें क्या करना है, वेग स्थिरांक की गणना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो क्वेश्चन में ये कहा गया कि N2O5 की जो प्रारंभिक सांद्रता है यानी A का जो मान है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो A का मान है प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रारंभिक सांद्रता A बराबर कितना है, 1.24 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये मान दिया है। फिर कहा है 60 मिनट बाद, यानी t बराबर समय जो दिया है वो कितना है, 60 मिनट है। ठीक है, फिर कहा गया है कि 60 मिनट के उपरांत यानी 60 मिनट के बाद जो शेष मात्रा जो रही यानी a माइनस जो x की जो मात्रा रही वो कितनी रही, 0.2 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स। तो कह रहा है कि यानी कि 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी k का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र मैंने बताया प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कि जो t बराबर होता है, सूत्र ये होता है 2.303/K log A/A-x। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र का हम क्या करें, k की वैल्यू निकालनी है, तो k का इधर गुणा करा करके इसको भाग कर दो तो ये सूत्र बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं k बराबर 2.303/T log, ये हो जाएगा A/A-x। ठीक है, ये k के पद में सूत्र बन जाएगा और इसी सूत्र में क्या करिए, मान को रख दीजिए। ठीक है, तो मान को रखिए तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k बराबर, यहाँ पर k बराबर लिखा जाएगा 2.303/T का मान कितना है, 60 मिनट है, तो 60 रख दीजिए log A का मान कितना है, प्रारंभिक सांद्रता A का मान कितना है, 1.24 × 10⁻²। ठीक है, ये A का मान है बटे A माइनस x का मान यहाँ पर है, तो A माइनस x का मान है 0.2 × 10⁻²। ठीक है, ये 10⁻², 10⁻² कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, तो बचा क्या, k बराबर 2.303/60 log। ठीक है, ये हो जाएगा 1.24/0.2। ठीक है,
तो यहाँ पर देख रहे हो दशमलव यहाँ पर है 2 स्थान पे, यहाँ पर 1 स्थान पे है। तो अंश और हर में हम क्या करें, 100 से गुणा और भाग कर दें दशमलव हटाने के लिए। तो ये हो जाएगा 100 से गुणा और 100 से भाग। ठीक है, तो ये हो जाएगा के बराबर, ये हो जाएगा 2.303 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा 124/20 कितना, सॉरी यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भाग कर दीजिए, 124 में 20 से भाग करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास कैलकुलेटर, मैं इसी से कर रहा हूँ और आप अपने से करिएगा, क्योंकि मैं अगर कैलकुलेशन करूँ तो समय ज़्यादा हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं कैलकुलेटर से ही उपयोग कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 124/20। तो इसको जब भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 6.2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.303/60 लाख 6.2। ठीक है, अब लाख 6.2 की वैल्यू हम इससे आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये इंजीनियरिंग कैलकुलेटर है, इसमें सब कुछ मुमकिन है। ठीक है, तो इसलिए लाख 6.2, तो 6.2 की जो वैल्यू होगी यहाँ पर रख दे रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 2.303/60 गुणे लाख, जो लाख 6.2 की जो वैल्यू होगी ये होगी आपका 0.792। ठीक है, इतना होगा। तो अब क्या करिए, इसका भाग करा करके इसका गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2.303/60। ठीक है, और गुणे 0.792, यानी कि इसका पूरा गुणा कराने के बाद जो वैल्यू आ जा रहा है हमारे पास t बराबर 0.0303। ठीक है, यानी कि ये k का मान आ रहा है, ये किस में वैल्यू है, मिनट में है, तो इसलिए प्रति मिनट, इसका मात्रक k का जो मात्रक होगा प्रति मिनट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।